मुझे ये बताइए कि ये जो चैट जीपीटी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, आ जी। गई है, इससे आपको लगता है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई मुश्किल होगी? क्योंकि बच्चे तो अब यूज़ टू हो गए हैं, उनको जो भी चाहिए वो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। जी, जी। और भी बहुत है, उसके अलावा अब तो चाइना की भी डीप सीक के नाम से जी, एक आ और गई। काफ़ी सारी आ गई हैं। तो क्या लगता है आपको कि टीचर्स के लिए आगे कितना मुश्किल हो जाएगा जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चे ज़्यादा मदद लेने लग पड़ेंगे? जी, सर टीचर का मेरा जो अपना एनालिसिस है ना, टीचर को इश्यू नहीं है, हुँ, क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ है ना आपकी, वो हमेशा रहेंगी। मतलब आप देखो ना कि एक इंग्लिश का प्रोफ़ेसर है और उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो चीज़ों को जिस तरह गाइड करता है, वो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो उस तरह नहीं कर पाएगी। और दूसरा ये है कि मेरा जो मानना है कि एक ये भी तो किसी इंसान ने क्रिएट की है ना, जो उसने कमांड्स दी हैं उसको, उसी तरह परफ़ॉर्म कर रही है। ऑथेंटिसिटी इसमें बहुत कम है। मतलब आप चीज़ें को करते हैं ना, मतलब चाहे आप देखिएगा हिस्ट्री की कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, उसको आप किसी बुक के साथ कंपैरिज़न करेंगे तो उसमें बड़ा फ़र्क आएगा। मैंने खुद कई चीज़ें करके देखी हैं, तो फिर मैंने उसको छोड़ा है कि मैंने कहा ये चीज़ वो नहीं कर रही जो हमें चाहिए ना। हुँ। तो मामलात है उल्टा, इससे नुकसान ये हो रहा है कि जब बनी बनाई चीज़ सर आएगी ना। सेनेट में यूज़ की जा रही है अब तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी जुडिशरी है जी, जी। उसमें एआई को इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि जब इतनी जगहों पे ये इस्तेमाल हो रही है तो आपको नहीं लगता कि हमारे इस सिस्टम में भी सर इसको होना चाहिए, वही वही तो एजुकेशन में बात भी? बता रहा हूँ ना कि जब आप देखो ना कि अगर और आप देखिए यूनिवर्सिटियों ने अब बड़े-बड़े बोर्ड लगा दिए हैं कि एआई फैसिलिटेटेड एजुकेशन वो दे रहे जी, हैं। उसकी सर वजह पता है क्या है? जो मेरा मानना है ना कि एआई जहाँ पे ज़्यादा मतलब फ़ायदा दे रही है, वो सोशल मीडिया की हद तक दे रही है। हुँ, वीडियोज़ की हद तक जो दे रही है ना चीज़ें, और लोग उनको देख रहे हैं। मामलात हैं जो ये चीज़ कर रही है ना, इससे स्टडी में बहुत बड़ा जो है ना वो गैप आएगा। हुँ, वो हुँ, अभी नहीं लोगों को फ़ील होगा, हुँ। लेकिन जैसे-जैसे ये चलता जाएगा, लोगों ने पढ़ना ही छोड़ देना है, करना ही छोड़ देना, कोई काम नहीं उन्हें तो करना, यही बस वजह एक तो क्लिक की, उससे वो चीज़ हो गई। तो यही वजह तो नहीं बनेगी कि जो ये कहा जा रहा है कि आगे जो है जॉब्स खत्म हो जाएँगी। यानी कि एआई जो है, वो टेक ओवर करने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो इस काबिल ही नहीं होंगे कि वो कुछ समझ सकें, कर सकें, पढ़ना छोड़ देंगे, डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, फिर वो वाले काम भी एआई कर रही सर होगी। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ ना, आप देखें जब स्टार्ट में मोबाइल आया था, हुँ, तो हर बंदे को ना अपने रिश्तेदारों के 10-15 लोगों के नंबर याद होते थे ज़ुबानी, ठीक है। होते थे ना जी। जी हाँ। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ी, हर चीज़ अब अपने घर का भाई का नंबर भी नहीं याद होता। इसी तरह आप देखें कि जो एआई कर रही है, या मतलब सिस्टम जो नए आए हैं, उसमें आप देखें कि रीडिंग का बच्चा, छोटे से छोटे बच्चे को ले लें, बड़े को ले लें, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं। हुँ। क्योंकि वो चीज़ हो ही नहीं रही है, वो करना ही नहीं चाहते हैं ना, जब ज़रूरत पड़ती है फ़ौरी तौर पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और वो चीज़ आ जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की एडवांसमेंट ज़रूर है, लेकिन हुँ, पेपर में जाके तो आपको लिखना पड़ेगा ना, मैं या यही तो तो फिर पेपर भी आप एआई से ही दिलवा एआई लें। से दिलवाएँ। जी, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि जिस तरह से ये तरक्की कर रही है, हो सकता है आगे चल के जो जिन जॉब्स के लिए कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, जी, जी। वो जॉब्स ही खत्म हो जाएँ। तो ये भी हो सकता है, वो तो मामला हो सकता है कि सारा कुछ ही कंप्यूटराइज़ हो जाए। अगर ये सारा कुछ होता है, जी, तो फिर तो इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रहनी। ज़रूरत ही नहीं ठीक रहनी। है ना जी? सही है। लेकिन अगर ये सिस्टम रहना है, या क्रिएटिविटी ख़त्म कर देंगे हम सोसाइटी से, तो फिर वैसे भी सर सीएसएस वाले क्या क्रिएटिविटी लेके आते हैं, मतलब है कि मुआशरे के अंदर? नहीं, क्रिएटिविटी आप देखो ना सर, जो सिस्टम है, उसमें सीएसएस में इतना ज़रूर है कि आप एक नया आइडिया हर साल कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आप आप देते ये हैं। देखें कि सिलेबस को देख लें और ओवरऑल सिस्टम को देख लें, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। तो आप क्या देखते हैं कि सीएसएस को ही देख लें सिर्फ। सीएसएस का जो सिस्टम है, एग्ज़ाम का सिस्टम है, आप इससे सैटिस्फाइड हैं? क्या इसमें या क्या ये रिडंडेंट नहीं हो गया है दुनिया के मुकाबले में? क्या इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी जी, चाहिए? तब्दीली तो आनी चाहिए, लेकिन मामला ये है कि वैसे जर्नल जो है वो देखें कि आइडियाज़ के हवाले से, या पेपर जो सेटिंग है ना, उसके हवाले से तो मतलब ये है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया होता है। हुँ, लेकिन जो क्लस्टर सिस्टम है, या जो बच्चों की एजुकेशन के हवाले से ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन है इस्लामिक वाली, हुँ, और जब वो एलोकेट हो रहा है, वो जा रहा है जनाब मतलब है कि पुलिस में। हुँ, और एक बच्चा है वो है इकोनॉमिक्स का, वो जा रहा है जनाब किसी उस हुँ, डिपार्टमेंट में जो उसके रेलिवेंट नहीं है। हुँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और इस पे काम होना चाहिए कि ताकि जिस फील्ड का बच्चा है उस फील्ड में वो जाए, रेलिवेंट फील्ड में ना। तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सीएसएस में क्या आप क्लस्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं।
اب آپ کے پاس اگر کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آئے تو کیوں آئے؟ آپ کون سا ایسا انوویٹو طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ جو باقی اکیڈمیز میں نہیں پڑھایا جا رہا؟ جی، ایک تو جو میرے ہی پڑھانے کا طریقہ کار ہے نا کہ میں نے کبھی اس کو نا ایک جاب کے لیے نہیں پڑھایا، میں پڑھاتا ہوں وائڈر ٹرم میں، تاکہ بچے کو نا نالج آئے. پہلے سب سے چیز ہے کہ وہ ڈیپلی جا کے چیزوں کو سیکھے. جب ایک دفعہ اس کی بیس بن جائے گی نا تو وہ چاہے پھر پی پی ایس سی کے ایگزامز ہوں چاہے ایف پی ایس سی کے ہوں پھر وہ کرے گا. کیوں؟ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میں نے کسی سبجیکٹ کو پکڑنا ہے تو ہم بہت ڈیپلی جا کے پڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے نا. یہی ایک اسپیشلٹی ہے، اسی وجہ سے میرا رزلٹ ہے، کیونکہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے نا جو 4 ماہ صحیح ڈیپلی چیزوں کو کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے وہ پیپر نکال جاتا ہے.